अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द चैनल लर्न विद रूप। इस चैनल में मैं आपके मैथ्स, अलजब्रा, ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आपके अनक्लियर हैं, उन पे आपको प्रॉपर वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। और आपको कोई कॉन्सेप्ट अनक्लियर है तो आप मुझे कमेंट्स में भी लिख के दे सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूँ। तो हम आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। शुक्रिया। आज मैं आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बताऊंगी और उसकी कुछ वर्क एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते क्या हैं। व्हेन टू स्ट्रेट लाइन, सपोजिंगली एक लाइन मेरे पास ये है, जिसको मैं ये कहती हूँ कि ये ए है और ये बी है। ये एक मेरे पास लाइन है, और दूसरी लाइन जो इसी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, जिसका नाम मैं सी और डी रख रही हूँ, और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को मैं ओ कह रही हूँ। ठीक है, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, तो उनका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो सेम होगा। यानी ये वाला एंगल किसके अपोजिट है? वर्टिकली अपोजिट इस वाले एंगल के है। तो ये एंगल अगर ये ए बना रहा है, ये बी बना रहा है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, और ये वाला एंगल अगर सी है और ये वाला एंगल अगर डी है, तो एंगल सी जो है, जो उसके अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है एंगल डी के, वो इक्वल होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है वर्टिकली अपोजिट एंगल की। और इसको हम लिखते किस तरह से हैं? इस प्रॉपर्टी को इस तरह से लिखा जाता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और उसको एब्रिविएट किया किस तरह से किया जाता है? वी ई, वर्टिकली का शॉर्ट फॉर्म, अपोजिट का शॉर्ट फॉर्म, और एंगल्स। जब भी आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे ये सम सॉल्व करने में, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप इसके आगे ये लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की आपने प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व किया है। अच्छा, अब हम यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल की वर्क एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है इन द फिगर ए ओ बी, इन दिस फिगर ए ओ बी एंड सी ओ डी, यानी ए ओ बी ये वाली लाइन और सी ओ डी ये वाली लाइन आर स्ट्रेट लाइन। ये दो स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये वर्टिकली अपोजिट होंगे इनके एंगल्स। सही है, आगे देखते हैं। इफ़ बी ओ ई, यानी एंगल बी ओ ई जो 56 डिग्री है, और सी ओ ई 81 डिग्री है, तो आपको कैलकुलेट करना है ए ओ डी, यानी ए ओ डी ये वाला एंगल आपने कैलकुलेट करना है, और ए ओ सी ये वाला कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर आप इस फिगर को देखें तो आपको कुछ इसमें जाना पहचाना लग रहा होगा कि ये एंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैं पेंसिल से कर रही हूँ ताकि आपको और क्लियर नज़र आ जाए। ये देखें, इस तरह से ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस तरह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये वर्टिकली अपोजिट हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अब सोल्यूशन में देखें हम क्या करें। सोल्यूशन, ठीक है, नंबर 1 का, पार्ट 1 का ए ओ डी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ए ओ डी, एंगल ए ओ डी किसके वर्टिकली अपोजिट है? एंगल ए ओ डी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 56 डिग्री प्लस 81 डिग्री। एंगल ए ओ डी ये वाला है, और ये
वाली साइड, ये वाली साइड इसके बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट, क्योंकि एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल जो बना रहा होगा वही पूरा एंगल ये इसका वर्टिकली अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये इस वाले एंगल के लिए वर्टिकली अपोजिट होगा। तो ये दोनों हमारे पास गिवन है, इन दोनों का हम सम निकाल लेंगे और हम यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लिखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों सम करते हैं 137 डिग्री, तो ये AOD हमारे पास निकल के आ गया। अच्छा, दूसरी पार्ट में हमसे पूछा गया है एंगल AOC। एंगल AOC हम किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ये वर्टिकली अपोजिट तो इस साइड के, लेकिन ये भी अननोन है हमारे पास। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब या क्या हुआ, हम अगर मेरी पुरानी आप वीडियो देखेंगे एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन वाली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी लगती है, और वो प्रॉपर्टी कहती है कि सारे एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे होंगे वो 180 डिग्री के बराबर होंगे। यानी मैं ये लिख सकती हूँ कि एंगल AOC, ठीक है, वो इक्वल टू है 180 डिग्री माइनस 137, क्योंकि ये पूरा हमारा 137 बना रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा एंगल AOC जो है इक्वल हो गया 180 डिग्री माइनस 137 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे एडजस्टेंट एंगल की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाई है, जिसको एडजस्टेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाली एडजस्टेंट एंगल की मैंने प्रॉपर्टी लगाई है, और 180 माइनस 137 डिग्री 43 डिग्री होगा। ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकती थी कि अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँ, थोड़ा सा सिंपलर वे में अगर मैं इसी को करना चाहूँ इसका सोल्यूशन, तो वो इस तरह से होगा कि एंगल AOC प्लस 81 प्लस 56 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सही है, ये तीनों एंगल क्या बनाएंगे, ये एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे खाली मैं एंगल AOC जो मुझे अननोन है वो यहाँ पे रखती हूँ, और मैं 180 में से माइनस कर देती हूँ 81 माइनस 56, सेम वही है, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है इसका। तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और इन दोनों का सम 137 होता है। ठीक है ना, तो सेम आंसर मेरे पास इन दोनों को माइनस करके 43 डिग्री होगा, जो एंगल AOC के इक्वल है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट मैथ्स में सीखना है, या इसमें आपको परेशानी हो रही है, या आपको अनक्लियर है, या इस मेथड में कुछ अनक्लियर रह गया है, तो आप मुझे मैसेज करके बताइए, मैं इंशाल्लाह आपको सॉर्ट आउट करके दूंगी आपके इश्यूज़। थैंक यू जी।